नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के लिए चुनावों की तारीखों की घोषणा अब से कुछ देर बाद हो जाने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ हुआ है जिसे लेकर एक वीडियो बनाना था और वो मैं इस वक्त बना रहा हूँ। और जब ये वीडियो हमारे दर्शकों तक पहुंचेगा तब तक संभवतया 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी होगी और 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई होगी। मध्य प्रदेश में आचार संहिता के ठीक पहले, लागू होने के पहले, राज्य की सरकार को ध्यान आया कि उसे राज्य के सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करनी है। आनन फानन में बैठक का आयोजन किया गया, बैठक बुलाई गई। ये जो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति होती है, इसमें नेता प्रतिपक्ष भी एक सदस्य होते हैं। जो कमेटी चयन करती है आयुक्तों का, उसमें लीडर अपोजिशन का भी एक सदस्य इस कमेटी के हैं। राज्य की सरकार को, राज्य की मशीनरी को अनायास याद आया कि नियुक्तियां करनी है। मध्य प्रदेश में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 9 सूचना आयुक्तों के पद हैं। जब से सूचना का अधिकार लागू हुआ है और ये व्यवस्था लागू की गई है, तभी से ये पद हैं। कुछ अमेंडमेंट्स इस पूरी के पूरी जो प्रक्रिया में हुए हैं। अब से पहले तक 5 साल के लिए आयुक्तों की नियुक्ति होती थी, चाहे वो मुख्य सूचना आयुक्त हो या आयुक्त हो, अथवा उनकी आयु जो है 65 वर्ष तक का एक प्रावधान उस एक्ट में है जिसके तहत इनकी नियुक्तियां की जाती हैं। अभी कुछ समय पहले इस जो नियम है उसमें कुछ बदलाव किए गए, तो अब ये हो गया कि 3 साल के लिए नियुक्तियां आयुक्त की होगी और भी कुछ अलग कुछ जो नियम थे उसमें परिवर्तन हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये जो पूरा मसला है जो उठा है आज, इसमें सरकार ने आनन फानन में, जैसा मैंने बताया कि जैसे ही सूचना आई, और ये तो बहुत पहले से था कि चुनाव आचार संहिता द्वितीय सप्ताह में लग जाएगी, और आज की संभावनाएं, कल की संभावनाएं बलवती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव की तारीखों की घोषणा कर देगा और तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन सरकार ने बड़ी चतुराई से, बड़े ही अजब ढंग से, जैसे कि मध्य प्रदेश अजब है, मध्य प्रदेश गजब है, बार बार सवाल उठता है, खासकर तंज के लिहाज से, तो वैसे ही कुछ मशीनरी ने किया। पहले इस पूरी की पूरी आज सुबह 9 बजे बैठक का आयोजन किया गया। इस जो कमेटी है उसमें मुख्यमंत्री उसके मुखिया हैं, साथ में जल संसाधन मछली पालन मंत्री जो तुलसी सिलावट, जो त्रेई सिंधिया के खेमे से आते हैं, वो भी इस कमेटी के नुमाइंदे हैं, और साथ में नेता प्रतिपक्ष हैं। जैसे ही ये खबर नेता प्रतिपक्ष तक पहुंची तो वो बिफर पड़े, नाराज हो गए। मध्य प्रदेश में पहले भी ऐसा हुआ, संवैधानिक पदों को लेकर जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर बहुत सवाल उठे हैं, कई बार आरोप लगे हैं। यही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाया, और उनका सवाल क्या था, पहले आप वो सवाल सुनिए। हम सुनवाते हैं कि डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज क्या कुछ कहा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आज आचार संहिता लगने के पहले माननीय सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की जा रही है। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हमारी सहमति आवश्यक है, और मुझे बिना सूचना दिए आज 9 बजे बैठक आयोजित की गई है। जबकि मैं अभी क्षेत्र में हूँ, अभी 8:40 पर मुझे सूचना दी है कि बैठक 9 बजे है। क्या 8:40 में भोपाल पहुंचना संभव होगा? ये सरकार पूरी तरह से शिवराज सिंह जी प्रजातंत्र की हत्या कर रहे हैं। मनमानी तरीके से गैर कानूनी कार्य करके सूचना आयुक्त नियुक्ति की जा रही है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, और अगर मुख्यमंत्री जी ने मनमानी तरीके से मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त नियुक्ति की तो मैं उच्च न्यायालय में शरण में जाऊँगा और सरकार के खिलाफ याचिका दायर करूँगा। आपने सुनी डॉक्टर गोविंद सिंह की आपत्ति, जायज़ है आपत्ति।
वो इस वक्त अपने निर्वाचन क्षेत्र में हैं। जैसा उन्होंने ये सुबह सुबह वीडियो जारी किया, वो बतला रहे हैं कि 8:40 पर उन्हें सूचना मिली है कि नियुक्तियों के लिए सरकार बैठक बुला रही है। आप 9 बजे तक वल्लभ भवन या जहां भी वो बैठक स्थल तक पहुंच जाइए। अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड के लाहार क्षेत्र से आते हैं, उनका निर्वाचन क्षेत्र लाहार है। लगभग 400 किलोमीटर की भोपाल से लाहार की दूरी है। 20 मिनट में वो कैसे पूरा करेंगे? उन्होंने बहुत जायज़ सी आपत्ति अपनी जतलाई और उन्होंने साफ कहा, धमकी दी, चेतावनी दी सरकार को। उनको चेतावनी देनी पड़ी कि यदि आप ऐसी नियुक्तियां कर देंगे तो वे कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में इस पूरी की पूरी जो प्रक्रिया उसको चुनौती देंगे। पहले भी वो गए हैं संवैधानिक पदों के लिए। जब एक ऐसे ही संवैधानिक संस्था में एक नियुक्ति हुई, उसको लेकर वो हाई कोर्ट गए हुए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया हुआ है। गोविंद सिंह का आरोप था कि उसमें भी ऐसे ही बाला बाला नियुक्ति कर दी गई और जो नाम आए थे वो नाम तक सरकार छुपा गई। जो गोविंद सिंह ने अपनी याचिका कोर्ट में दायर की, उसमें कहा है कि 5 नाम आए तो सिर्फ एक नाम रखकर उस अकेले नाम को क्लियर करा लिया गया। जब उन्होंने सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी तो सामने आया कि उसमें तो 5 नाम आए थे। कितनी विडंबना है। सरकार आपकी है, आप जो चाहें सो कर सकते हैं, लेकिन ये क्या है, क्यों है, क्या हो रहा है? और अभी जो ताज़ा मामला मसला है, जो सूचना आयुक्तियों की नियुक्ति है, इसमें बहुत सारे ऐसे हैरत अंगेज तथ्य हैं जो चौंकाते हैं। जैसे नवंबर 2021 में सरकार ने आवेदन बुलाए थे। नवंबर 2021 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए। जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 10 पद हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और बाकी 9 सूचना आयुक्तों के। बहुत ढिंडोरा पीटते ही केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार, बीजेपी, सब कुछ पारदर्शी है, कोई छुपाव दुराव नहीं है, ओपन फॉर ऑल है। लेकिन हश्र देखिए, 2021 से आवेदन पड़े हुए थे। वर्तमान में एक मुख्य सूचना आयुक्त से 2 आयुक्त काम कर रहे हैं। उन 2 आयुक्तों में भी एक का कार्यकाल इसी अक्टूबर माह में पूरा होने जा रहा है। 31 अक्टूबर को वो रिटायर हो जाने वाले हैं। बचेंगे 2, एक मुख्य सूचना आयुक्त और एक आयुक्त। इनकी सेवानिवृत्ति भी मार्च माह में है। अब सरकार को याद आई अचानक से कि हमें नियुक्ति करना है। और याद क्या आई, जो उपकृत करने वाली एक शैली होती है सरकार की, ये प्योरली उपकृत करने वाली पद है। अब सवाल यही है कि अब आज ऐसे कैसे आपको अचानक याद आया? आपकी मशीनरी क्या कर रही थी? मुख्यमंत्री जी को क्यों नहीं स्मरण हो रहा था? दावेदार तो बहुत दिन से स्मरण करा रहे थे। जाते जाते, चलते चलते क्या होगा? सरकार किसकी आएगी वो भी साफ होगा। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो जब धमकी दी, चेतावनी दी, तो सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। सरकार ने बैठक को स्थगित कर दिया है, स्थगित करना पड़ा। जानकार बतलाते हैं, जानकार कहते हैं कि ये जो पद हैं वो ऐसे नहीं है कि इससे कोई बहुत इलेक्शन प्रभावित हो। सरकार के पास अभी दरवाज़ा खुला हुआ है। वो चाहे तो अपना जो उसका मंसूबा है उसे पूरा कर सकती है। कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बतलाएगा। दरअसल सरकार आज चाहती और उसकी मंशा होती तो वो नियुक्ति तो कर सकती थी। जैसे मैंने कहा, आप बता देते कि हमारा तो जो है बैठक हो चुकी थी, राज्यपाल जी के साइन भर होने थे, 9 बजे सुबह बैठक थी और उसको कितनी देर होनी थी, जिसको जो उपकृत करना है। कुछ नाम सुनिश्चित से थे। इसमें बताते हैं कि 250 के लगभग आवेदन आए थे। लेकिन आवेदन करना एक अलग बात है और किसे उपकृत करना है वो दूसरी बात है। नाम तय थे ऐसा बताया जा रहा था। लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक फच्चड़ तो फंसा दिया है। मध्य प्रदेश में 6,500 से ज़्यादा मामले लंबित हैं। जब हमने इस पूरे मामला सामने आने के बाद पड़ताल की तो पड़ताल में ये भी आया कि नहीं चाहती ब्यूरोक्रेसी, नहीं चाहते जुडिशली जो आरोप हैं, जो शिकायतें हैं कि ये संस्था बहुत सशक्त हो पाए, मजबूत हो पाए। हम नहीं कहते जुडिशली का क्या रोल है, क्या नहीं है, लेकिन हाँ,
कुछ फैसले ऐसे आते रहे हैं, जैसे एक सूचना आयुक्त ने जो यहाँ मध्य प्रदेश में घपले और घोटालों के आरोप लगते हैं, यहाँ का जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उस आयोग में कैसे सूचनाओं को छुपाया जाता है, इसको लेकर बहुत सारे फैसले एक आयुक्त ने दिए थे। उन आयुक्त ने कहा था कि नहीं, ये जो चीज़ें हैं इसको सार्वजनिक किया जाए, लेकिन उस पर स्टे आ गया और 4 साल से स्टे है, रोक दिया था सूचना आयुक्त के निर्णय को। तो जो आरोप हैं वो बल उनको मिलता है कि किस तरीके से जुडिशियली या किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी कहीं खिन्न सी रहती है, उसको जो ऐसी जो संस्थाएं जिनको मजबूती की आवश्यकता है क्यों नहीं मिल पाती है, तो वही सब बता सकते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे पद खाली पड़े हुए हैं, अगर 10 में से 8 पद खाली होंगे तो कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होगा, कैसे लोगों को न्याय मिल पाएगा, सवाल खड़े होते हैं। लेकिन दूसरा सवाल यही है कि अचानक से इतने दिन बाद क्यों याद आ पाया। आप नवंबर 2021 में आवेदन बुलाते हैं, आवेदन वल्लभ भवन के जो गलियारे हैं या जो वल्लभ भवन की अलमारियां हैं उसमें धूल खाते रहते हैं, और जब चला चली की बेला होती है तो आपको सब कुछ याद आता है। और याद भी ऐसा आता है कि आप चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते हैं, आपकी भद्द पिटती है। लेकिन भद्द पिटने की चिंता कहाँ दिखती है, सरकार कहाँ चिंतित होती है। ऐसी निर्लसता है शायद मशीनरी में, सरकारों में, कि वो सोचते ही नहीं, देखते ही नहीं है। यदि संवैधानिक पद हैं, आवश्यकता है, तो वक्त रहते पूरा क्यों नहीं करते हैं। फिलहाल तो सरकार की मंशा पे भी पानी फिरा है। जिसको उपकृत करना चाह रही हो, जो उपकृत होना चाह रहे होंगे, वो भी आज बेचैन, खिन्न और परेशान तो ज़रूर हुए होंगे कि ये क्या किया डॉक्टर गोविंद सिंह ने। हालांकि डॉक्टर गोविंद सिंह ने जो किया वो ठीक किया, वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने वीडियो में साफ साफ कहा है कि कम से कम एक समय रहते पूरी की पूरी प्रक्रिया का तो पालन करना ही चाहिए था, बतलाना चाहिए था कितने आवेदन हैं, क्या कुछ जिसको नियुक्त करना है उसमें वो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी मंशा शायद नहीं होगी कि ये सूचना के अधिकार जैसा जो महत्वपूर्ण कार्य है वो रुके, थमे, वो भी चाहते होंगे। लेकिन वो सिर्फ ये चाहते दिखते हैं कि सब कुछ साफ सुथरा हो, पारदर्शी हो, न्याय संगत हो। लेकिन सरकार है कि जो मानती नहीं। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। हमारा ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइए, हमारा हौसला अफजाई करिए और देखते रहिए 4 PM। नमस्कार, धन्यवाद।